द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी के महीने में हम देखेंगे सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस किया जाएगा। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं जो कि करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी एक सर्टन लेवल तक हो सकती है। अगर आप 100% कंफर्म रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सजिटेरियस लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप की साइड और देखते हैं कि क्या इस महीने के मामलात हैं। अच्छा, यहाँ पे दो जो लोग नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और एक जो है वो एम्परर का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि आप बीइंग अ सजिटेरियस पर्सन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैं दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अपने लिए एडजस्ट कर लें कि आप कौन सी साइड पे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सजिटेरियस के लिए रीडिंग तो है लेकिन एनर्जीज़ आपकी जो हैं इस टाइम पे दूसरे साइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आप बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, you really want to resolve all those things by discussing, by talking, by interacting with each other कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड जो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स है वो एम्पर के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं और इनका रोल जो है ये बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है कि आगे पीछे ये इस तरह के ना हो, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और अपनी मर्ज़ी करना, ठीक है, किसी हद तक नेगेटिविटी तक चले जाना और चीज़ों को कंट्रोल इस सेंस में करना कि तमाम बातें जो हैं वो इनकी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली हों, इनकी ईगो के अकॉर्डिंगली हों, तो फिर ही ये आपके साथ चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं चलेंगे। अच्छा, ये रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे या तो ऑलरेडी आप लोग कमिटमेंट में हैं और या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि फेटेड है। अगर अभी तक आप लोगों की कमिटमेंट नहीं है तो ऐसा रिलेशनशिप जो कि फेटेड है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे थोड़ा सा एक इची किस्म की फीलिंग है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट हैं, मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि आप बात करके ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्टबन है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे दे शुड बी। अच्छा, ये ऐसे क्यों है? ये अपनी जगह पे परेशान है, इनसे ख़ुद भी मैनेज नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि ये किसी नई जॉब के ऊपर गए हों, ठीक है। अब जेंडर आपने इसको छोड़ देनी है कि ये मेल है या फीमेल है। कोई नई जॉब हो सकती है, एक से ज़्यादा कामों का प्रेशर हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी किसी जगह पे परेशान है और फिर जब ये उस परेशानी के साथ आपके सामने आते हैं तो ये फर्दर जो है वो एक नेगेटिव पर्सन के तौर पे अपेयर हो रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है जो कि डीप पास्ट के अंदर है, जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे रिलेशनशिप अनाउंस किया गया, ठीक है। इसी से मैं समझ रही हूँ कि ये कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है उसके साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि एक नेगेटिविटी भी यहाँ पे अटैच्ड है और ऐसा महसूस होता है जैसे उस टाइम के ऊपर या तो आपने कोई ना कोई बात इस किस्म की जो कि पॉजिटिव नहीं थी, जहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस थी, या आपने अपने आप को सिक्योर करने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश की और यही वो चीज़ है जो कि आप दोनों के दरमियान में गैप लाने का बायस बनी है। अभी इस टाइम के ऊपर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप में से कोई एक पर्सन जो है वो हर्मिट की एनर्जी के अंदर है और कोई दूसरा पर्सन जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मेरा ये ख्याल है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो इम्पैक्ट है ये आ रहा है एम्परर की तरफ से और आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात कैसे करनी है, क्या चीज़ है जिसको डिस्कस करना है, उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा डीप थॉट में नज़र आ रहे हैं विद द हर्मिट एनर्जी। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कौन से पॉइंट्स के ऊपर करना चाहते हैं, क्या लॉजिक देना चाहते हैं, उसके लिए अगेन आप इस एनर्जी से बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है एम्परर और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बिल्कुल क्वाइट है, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट शेयरिंग, दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग।
मुझे ये लगता है कि फरवरी का महीना जो है वो आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, और इसके ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट होने का मकसद ये होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाएं या ख़राब हो सकती हैं। और डीप डाउन आपको भी ये महसूस हो रहा है विद द कार्ड ऑफ डेथ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। तो चीज़ें कैसे बैलेंस आउट होंगी, यहाँ पे जस्टिस और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सॉरी जस्टिस और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें ये बता रहा है कि हर वो पर्सन जो कि इस सारी सिचुएशन के अंदर नेगेटिव हुआ है उसको कारमा जो है ना वो भुगतना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, लेकिन ये 2 ऑफ कप्स कैसे होगा क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है। पर्सन जो है वो अपनी जगह पे कंफ्यूज है कि वो उन्हें कैसे प्रोसीड करना है, ये आप भी हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स है, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, गुड टाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको याद आते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन के अंदर एक अनसर्टनिटी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं एडवाइस के कार्ड्स रिलेशनशिप में। पहली बात विजडम, चीज़ों को एहतियात के साथ, जिसको कहते हैं ना फ्रेजाइल और हैंडल विद केयर, उस तरह से डील करने की ज़रूरत है। बज़ाहिर जो भी मामला आप दोनों के दरमियान में हुआ है, कन्फ्यूजन हुई है, नाराज़गी हुई है, वॉट एवर जो भी हुआ है, अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको थोड़ा एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे हर्ट हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा कार्ड जो है वो क्वेस्ट का कार्ड है। क्वेस्ट का कार्ड मुझे ये बताता है कि कोई ना कोई लेसन्स हैं आप लोगों की, दोनों की पर्सनालिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसी एंगल्स हैं, कोई ना कोई ऐसी साइड्स हैं जिनको स्मूथ करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स जो है वो आप लोगों को इस इम्तिहान में डाल के, जिसमें इस टाइम पे आप हैं, वो चीज़ जो है वो स्मूथ करने की कोशिश कर रही है, और आपको यहाँ पे रोका गया है, ठीक है, ताकि आप वो लेसन जो है वो सीख सकें, ताकि आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को भी जान सकें और दूसरे पर्सन को भी जान सकें। सो अगर आप इस चीज़ को एहतियात के साथ हैंडल करेंगे ये सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के मामलात में भी हिंड्रेंस है, कंफ्यूजन है, अनसर्टनिटी है, और जो काम पिछले कुछ अरसे के दौरान स्टार्ट हुआ है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब वहाँ पे जोन सा पर्सन आपके साथ वर्क प्लेस के ऊपर इन्वॉल्व है, ये बिज़नेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा रिफ्ट जो है ना वो नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जो आपसे सीनियर हैं, बॉसेस हैं आपके, वहाँ पे आपकी कोई पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से या तो रिप्रेजेंट नहीं हुई, या आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर नहीं पाए। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई शो कॉज नोटिस मिला हो, ये भी हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि भाई आके ये एक्सप्लेन करें ये क्या हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे लोग जो है ना वर्क प्लेस के ऊपर जेलस हैं और वो लेग पुलिंग कर रहे हैं। आपको इस सारी सिचुएशन को फिगर आउट करना है कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं और किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है। लेकिन जो एडवाइस के कार्ड्स हैं ना, उसमें पहला कार्ड जो है वो फॉग का कार्ड है। अभी एट द मोमेंट हो सकता है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, और आप कहाँ इसमें स्टैंड करते हैं, और आपको क्या फर्स्ट स्टेप लेना है। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, अपनी मूवमेंट को स्लो और ग्रेजुअल कर लेते हैं। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉग ने बहरहाल आपको थोड़ा ब्लाइंड साइटेड किया हुआ है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा फ़्लो में रखेंगे, जितना ज़्यादा सिचुएशन के साथ आप गेट अलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। रिवर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अभी टाइम नहीं है कोई भी एग्रेसिव एक्शन करने का। अभी जो हो रहा है उसके साथ साथ चलें, जो कहा जा रहा है उसके साथ साथ चलें। आने वाले दिनों में जस्टिस का कार्ड जो है वो हमें ये बताता हुआ नज़र आ रहा है कि लोगों के असली चेहरे जो हैं वो सामने आ जाएंगे, और जो बॉसेस हैं आपके वो भी देख पाएंगे कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। अब ये बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये उस सूरत में होगा जब आपने कोई गलती नहीं की हुई। अगर आपने वाक़तन कोई मिस्टेक की हुई है, या आपका भी कोई इसके दरमियान में रोल था मौजूद जो सब इशू खड़ा हुआ है, तो आपको भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।